हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं आप लोगों के लिए आज जिनका भी हिंदी कंपोजिशन में है, जिनका 100 नंबर 100 मार्क्स का हो या 50 मार्क्स का हो, चाहे वो आईएससी बीएससी हो या बीकॉम हो या बीए हो, पार्ट 1 में विलोम शब्द से संबंधित सवाल आना ही आना है दोस्तों। इसीलिए हम उसका एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं। विलोम शब्द क्या होता है? किसी भी शब्द का उल्टा जो है विपरीतार्थक कहलाता है या विलोम कहलाता है। विलोम शब्द को ही दूसरा रूप में हम लोग विपरीतार्थक शब्द समझते हैं दोस्तों। अब विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा होना, जैसे आपको काला के उजला होना, आकाश के पाताल होना, इस तरह से जो है आपको वो विलोम शब्द समझते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है विलोम शब्द लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपको याद कर लेना है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रमुख है दोस्तों। इसीलिए इसको आपको 1 बाय 1 देखना है। आप एक बार देख लेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। शब्द है, पहला है छल। छल क्या होता है? छल आप समझते हैं कि छल क्या होता है? तो छल के हो जाता है निश्छल, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम निश्चल। और छल मतलब जानते ही हैं, छल कपट जो होता है वो छल होता है। नेक्स्ट है बसंत। बसंत का जो है, बसंत का अपोजिट या विलोम होता है पतझड़ दोस्तों। आप जानते हैं कि बसंत जो होता है वो ऋतुओं की रानी होती है, और उसका जो विलोम हो जाएगा वो पतझड़ कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है विषाद। विषाद मतलब आप जानते हैं कि दुख तकलीफ होता है, तो उसका उल्टा विलोम शब्द में क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, खुशी, प्रसन्नता, ये सब होता है। नेक्स्ट है शोषक। शोषक समझते हैं दोस्तों आपकी क्या होता है? तो शोषक जो होता है शोषण से संबंधित होता है। तो शोषक का क्या होता है? पोषक, उसका विलोम शब्द हो जाएगा पोषक। नेक्स्ट है सुबोध। सुबोध का, सुबोध मतलब अच्छा बोध होना। सुबोध मतलब होता है अच्छा बोध होना, तो उसका विलोम हो जाएगा दुर्बोध, यानी खराब बोध होना। तो सुबोध का हो जाएगा दोस्तों दुर्बोध, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका श्राप। श्राप तो आप बढ़िया से समझ रहे हैं, तो श्राप का जो है हो जाएगा आशीर्वाद। श्राप का जो हो जाएगा वो आपका आशीर्वाद हो जाएगा। नेक्स्ट है जटिल। जटिल मतलब होता है कठोर दोस्तों। तो जटिल मतलब कठोर होता है, तो कठोर का आप जानते हैं कि कठोर का आसान हो जाएगा, यानी जटिल का यहाँ सरल हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लुभावना। लुभावना के जो विलोम हो जाएगा वो घिनौना हो जाएगा। लुभावना का जो है वो घिनौना हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि। संधि शब्द का जो है उल्टा हो जाएगा विग्रह। संधि मतलब होता है जोड़ होना, एक जगह एक होना, और उसका जो विलोम हो जाएगा वो विग्रह हो जाएगा, जो कि अलग अलग। विग्रह का मतलब होता है दो शब्दों को अलग करना। नेक्स्ट है सबल। सबल के हो जाएगा दुर्बल। सबल के हो जाएगा दुर्बल। सबल मतलब होता है मजबूत, और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। क्षमा आप समझते हैं दोस्तों कि क्षमा क्या होता है? तो क्षमा का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दंड, यानी अगर किसी को क्षमा देना यानी माफ़ करना, तो माफ़ करना का उल्टा जाहिर सी बात है कि दंड हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर के मतलब आप जानते हैं भगवान, गॉड। तो ईश्वर का उल्टा हो जाता है अनिश्वर, जिसको हम लोग उसको ईश्वर का उल्टा विलोम मानते हैं, अनिश्वर को। नेक्स्ट है उस्ताद। उस्ताद मतलब होता है गुरु, मालिक। तो उस्ताद का जो है विलोम हो जाएगा चेला दोस्तों, उसको चेला बोलते हैं। उस्ताद को ये एक जो है आपका उर्दू शब्द है उस्ताद। उस्ताद जो है एक तरह का उर्दू शब्द है दोस्तों। तो उस्ताद का जो उल्टा, उस्ताद का जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो चेला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट हो जाएगा आपको अभी हमने बताया कि उस्ताद जो है, उस्ताद एक उर्दू भाषा है, तो उस्ताद का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा चेला। नेक्स्ट है आपको आगे उचित। उचित का हो जाता है अनुचित। उचित शब्द का जो है विलोम जो है अनुचित हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट उचित मतलब आप जानते ही हैं, उचित मतलब अच्छा मान के चलिए, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनुचित। अनुचित मतलब होता है जो अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट। ये आपको रिजल्ट में होता है या किसी काम में उत्कृष्टता प्रकट किया जाता है, तो उत्कृष्ट का विलोम जो हो जाएगा वो निकृष्ट हो जाएगा दोस्तों, जो आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक के मतलब आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा भौतिक, भौतिकता के संबंधित हो जाएगा आध्यात्मिक का विलोम। नेक्स्ट है आपका सुलक्षण। सुलक्षण मतलब जिसका लक्षण अच्छा होता है उसको सुलक्षण बोलते हैं। तो सुलक्षण का विलोम हो जाएगा कुलक्षण, यानी जिसका लक्षण जो है खराब होता है उसे कुलक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है क्षणिक। क्षणिक का मतलब होता है थोड़ा सा, तुरंत के लिए। तो क्षणिक का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा शाश्वत, जो हमेशा के लिए होता है। नेक्स्ट है श्रोता। श्रोता का आप जानते हैं सुनने वाला, तो सुनने वाला का उल्टा होगा बोलने वाला, तो श्रोता का विलोम हो जाएगा वक्ता। नेक्स्ट है उर्वरा। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ जमीन, जमीन के लिए उर्वरा कहा जाता है। तो उर्वरा के मतलब होता है उपजाऊ जमीन, तो उर्वरा का हो जाएगा बंजर, जिस पर कुछ भी नहीं उपजता है। नेक्स्ट है आलोक। आलोक मतलब प्रकाश। आलोक मतलब प्रकाशमय होना, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा तिमिर यानी अंधकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक का अपोजिट जो है वो तिमिर हो जाता है। नेक्स्ट है इष्ट। इष्ट का अपोजिट हो जाता है अनिष्ट। इष्ट का अपोजिट होता है अनिष्ट। आगे है नेक्स्ट है आस्तिक। आस्तिक जो है, आस्तिक के उल्टा होता है नास्तिक। आप जानते हैं दोस्तों कि आस्तिक के मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। तो आस्तिक का जो अपोजिट हो जाएगा वो नास्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हित। अपोजिट के मतलब होता है दोस्तों विलोम या विपरीतार्थक शब्द होना। नेक्स्ट है हित। हित का विलोम हो जाएगा अहित। हित का विलोम जो हो जाएगा अहित हो जाएगा। हित मतलब किसी के लिए अच्छा करना, तो हित का अहित हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षर। तो क्षर के लिए हो जाता है अक्षर। नेक्स्ट है ज्ञानी। ज्ञानी आप जानते हैं विद्वान व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं, तो ज्ञानी का अपोजिट हो जाता है मूर्ख। ज्ञानी का अपोजिट जो हो जाता है वो मूर्ख हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ईमानदार। ईमानदार, जिसका ईमानदार आप समझते हैं बढ़िया अच्छा से समझते हैं कि ऑनेस्ट होता है, तो ईमानदार का हो जाता है बेईमान दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदार का विलोम जो हो जाता है वो बेईमान हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब होता है किसी भी चीज़ में पास हो जाना। उत्तीर्ण मतलब होता है किसी भी चीज़ में पास हो जाना, तो उत्तीर्ण का उल्टा हो जाता है अनुत्तीर्ण, यानी किसी भी चीज़ में फेल हो जाना। यानी उत्तीर्ण मतलब होता है पास हो जाना, सफल हो जाना। अनुत्तीर्ण माने हो जाता है सफल नहीं होना यानी फेल हो जाना। नेक्स्ट है दोस्तों आशावादी। आशावादी के मतलब होता है आशा रखने वाला, तो आशावादी के अपोजिट जो हो जाएगा वो निराशावादी हो जाएगा। यानी जो निराशावादी होता है, जिसका जो निराश होता है उसको निराशावादी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इच्छा। इच्छा जो होता है आप जानते हैं अच्छा से, इच्छा डिजायर, अंग्रेजी में उसको डिजायर बोलते हैं। तो इच्छा के मतलब हुआ इच्छा ना होना, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों अनिच्छा। यानी अगर कोई पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा, तो हमको वहाँ पर मार के अनिच्छा आना है, अनिच्छा लिख करके आना है। आगे के सवाल में है दोस्तों आगे के सवाल में है लास्ट दो बचा हुआ है, उसका है उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है, उन्नयन का उल्टा होता है पलायन करना। उन्नयन मतलब जो एक जगह रह करके अपना जिंदगी बसर करता है, लेकिन जब वहाँ किसी वजह से नहीं रह पाता है तो पलायन करता है, दूसरे जगह पर जा करके पलायन करता है। तो उन्नयन का जो है अपोजिट हो जाएगा, विलोम जो हो जाएगा वो पलायन हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आहूत। आहूत जो होता है, आहूत का जो विलोम होता है वो अनाहूत हो जाता है दोस्तों। यानी आहूत का विलोम जो होता है अनाहूत माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हम इस तरह का आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम आपको इस विलोम शब्द लेकर के आए थे दोस्तों। अब इतना सिर्फ याद कर लीजिएगा, तो इसी में से आपको कुछ न कुछ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कुछ न कुछ आपका मार्क्स इससे हासिल हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ टॉप हम अपोजिट शब्द लेकर के आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द लेकर के आए थे, जो हर विद्यार्थी, जो भी बीए में या स्नातक पार्ट 1 में जो भी बच्चे जिनका हिंदी है और उनका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है आने वाले समय में, तो उनको ये जो है आपको याद करके जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और आप याद करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल पर आना ही होगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद।